बंगाल में लगता है कि हवा का रुख बदलता जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव सामने आ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी के लिए चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं और बिगड़ती जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि बंगाल में जो कुछ पिछले कुछ दिनों से हो रहा है, चुनावी हिंसा की बात करें या हाई कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की बात करें या ईडी रेड की बात करें, ममता बनर्जी के लिए कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। इसलिए आप देखते हैं कि ममता बनर्जी को पूरे दल बल के साथ दिल्ली आना पड़ा। ऐसा पहली बार भारत के इतिहास में हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री अपनी सेना लेके, सेना से मतलब पूरी सुरक्षा के साथ, पूरे बंगाल पुलिस के साथ दिल्ली पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट या तमाम जगहों पे गए। ये यानी कि उन्हें भारत के लोकतंत्र पे, फेडरल सिस्टम पे, फेडरल स्ट्रक्चर पे भरोसा नहीं रहा। उन्हें तमाम झटके पे झटके लग रहे। चुनाव आयोग झटके दे रहा था, सुप्रीम कोर्ट दे ही रहा था, हाई कोर्ट दे रहा था। तमाम ऐसे झटके उनको बीते दिनों में लगे हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि हवा का रुख बदल गया है या बदलने वाला है। आज भी कुछ झटका लगा है, उस पर हम सौरभ से डिटेल लेंगे कि क्या कुछ होने वाला है। सौरभ, आज भी ममता बनर्जी को कुछ बड़ा झटका लगा है और इसे कहा जा रहा है इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। बीजेपी इसका स्वागत कर रही है, क्या है पूरा मामला बताएं। देखिए, अब आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने पश्चिम बंगाल के राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ा आदेश दिया है, यानी कि राज्य कर्मचारियों को के लिए राहत देते हुए ममता सरकार को झटका दिया है, क्योंकि ममता सरकार राज्य सरकारी कर्मचारियों का जो हक होता है यानी कि महंगाई भत्ता उसको नहीं दे रही थी। लेकिन अब ये कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट से आज राहत भरी खबर आई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने ममता सरकार को सीधे तौर पे ये आदेशित किया है कि 31 मार्च 2026 तक महंगाई भत्ते का 25% जो है वो भुगतान कर दिया जाए और इसके साथ शेष बचे 75% महंगाई भत्ते के लिए 4 स्तरीय उच्च समिति का भी गठन करने का आदेश दिया है। हम आपको बता दें कि इस आदेश से लगभग राज्य के 20 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। ये 20 लाख कर्मचारियों की जीत मानी जा रही है। केशव, देखिए, ये सिर्फ सौरभ एक फैसला नहीं है, आप भी लगातार कवर करते हैं, जिस तरीके से एक राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा था। क्योंकि बंगाल में आर्थिक स्थिति क्या है वो आप जानते हैं, और चूंकि बंगाल केंद्र में बीजेपी सरकार है तो फंड वाला भी मसला होता है कि वो लेना नहीं चाहती, क्योंकि ऐसा क्रेडिट की लड़ाई भी है ना, वो भी नहीं लेना चाहती। तो ऐसे में सरकार कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। कोर्ट तक लड़ाई गई कि आप उन्हें डीए दे और तय सीमा के अंदर दें, यानी कि उनको देना होगा। तो इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। बीजेपी इसे बुलाने की कोशिश करेगी क्योंकि वो लगातार समर्थन कर रही थी इस आंदोलन का, इस लड़ाई का। इससे पहले अगर हम बताएं तो ममता बनर्जी को कई और झटके लगे। झटके एक ये लगे थे, जब आईपैक के दफ्तर पे छापा पड़ा था, ईडी ने छापा मारा था, कुछ डॉक्यूमेंट्स बरामद करने की कोशिश की थी कोयला घोटाला वाले मामले को लेकर के, तो वहां पे ममता बनर्जी पहुंच गई थी और उन्होंने कुछ फाइल कथित तौर पे छीन लिया था, मोबाइल भी छीनने की कोशिश की थी। ईडी पहुंची थी कोर्ट, कहा यह गया कि बंगाल पुलिस, ममता बनर्जी उन्हें एक तरीके से टेरराइज करने की कोशिश कर रही थी, काम में दखल देने की कोशिश कर रही थी। तो कोर्ट ने कहा कि ये अगर काम में बाधा नहीं डाल सकते, अगर बाधा डालेंगे तो ये दूरगामी परिणाम होंगे। आज आपने किया है, कल दूसरे राज्यों में होगा। तो कुल मिलाकर के ये मामला हुआ। ये सब वाला मामला क्या है वो भी बताएं कि फेंसिंग वाला क्या मामला है। केशव, इस खबर पे हम आते हैं। देखिए, ममता सरकार जो है ना, राज्य कर्मचारियों का जो हक होता है उसको लेकर, महंगाई भत्ता उसको लेकर बार बार हिला हवाली कर थी। हम आपको बता दें, बीते 16 मई को भी कोर्ट ने ये आदेशित किया था कि 3 महीने के अंदर भुगतान कर दीजिए आप कर्मचारियों का महंगाई भत्ता। उसके बाद जब 3 महीने का समय बीता तो ममता सरकार ये बोली कि भाई हमारे पास फंड नहीं है तो हम नहीं दे सकते। लेकिन ममता के पास सब चीज़ के लिए फंड है, राज्य में सब काम करने के लिए फंड है, लेकिन राज्य कर्मचारियों का जो हक होता है महंगाई भत्ता उसको देने के लिए फंड नहीं है। उसके बाद उन्होंने 6 महीने का समय मांगा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की सख्ती है और सुप्रीम कोर्ट कहा है कि इस मामले में कोई भी हीला हवाली बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले तो आप 25% 31 मार्च तक दे दीजिए, उसके बाद 75% के लिए 4 स्तरीय उच्च समिति का गठन करिए और जल्द से जल्द वो शेष रकम को भी भरिए। हम आपको बता दें कि जैसा आपने बोला कि इसको लेकर के राज्य में राजनीति भी हो रही है, तो जैसे ही ये फैसला आया है तो भारतीय जनता पार्टी के जो पश्चिम बंगाल के बड़े नेता माने जाते हैं शुभेंदु अधिकारी, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि ये राज्य के कर्मचारियों की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि ममता सरकार लगातार इन्हें अनदेखी कर रही थी और जानबूझकर इनका जो है महंगाई भत्ता है उसका पेमेंट नहीं किया जा रहा है। उन्होंने इसके साथ उन्होंने ये भी कहा, शुभेंदु अधिकारी ने, कि जो महंगाई भत्ता होता है वो सरकारी कर्मचारी यानी कि राज्य कर्मचारियों का अधिकार है, ना कि कोई खैरात। तो ममता बनर्जी
बार बार ये दिखाने की कोशिश न करे बिल्कुल। कि हम फ्री का कोई पैसा अपने और कर्मचारियों को दे। जहाँ तक पैसा की कमी की बात है तो बीजेपी आरोप लगाती है कि मौलानाओं को देने के लिए तो आपके हाँ। पास काफी पैसा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर आरोप लगाती है कि उनके लिए भी काफी पैसे हैं। बीजेपी का ही आरोप है, जो विरोधी है उनके ममता बनर्जी के, वो आरोप लगाते हैं कि जब भी मौलानाओं को या मदरसों की कह सकते हैं पैसे में बढ़ोतरी की बात आती है आप तुरंत कर देते हैं, लेकिन जब राज्य कर्मचारी की बात आती है आपके पास दिए के लिए पैसा नहीं है। आखिर बंगाल में पैसा क्यों नहीं दिया जाएगा? एक तो ये हमने बात की ममता बनर्जी को लगातार लग रहे झटके की, आपने बहुत अच्छे समझाया किस तरीके से डीए वाला मामला एक बड़ा मामला बनता जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और आज फैसला ममता बनर्जी के खिलाफ किया। हमने बात की किस तरीके से ईडी वाला मामला हुआ, इसमें कोर्ट ने कहा कि हम ये देखेंगे कि किस तरीके से एफआईआर दर्ज करने की कोशिश की, वो नहीं किया जा सकता और ईडी के काम में कोई दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं होगी। नोटिस जारी किया गया तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं। एक और झटका लगा है ममता बनर्जी को सौरभ, ये कि बीजेपी पहुंची थी, शुभेंदु अधिकारी जो एलओपी है बंगाल विधानसभा के, वो पहुंचे थे कोर्ट, बंगाल हाई कोर्ट यानी कलकत्ता हाई कोर्ट, कि उनको जान की खतरा है और बंगाल में जो विपक्ष है यानी बीजेपी या तमाम दूसरी पार्टियां, उनको राजनीतिक सुरक्षा नहीं दी जा रही, यानी कार्यक्रम करते हैं तो उस पर हमले हो जाते हैं। बीते दिन कई हमले भी हुए थे, कई सांसद घायल हुए थे, जानलेवा हमला हुआ था। उस पर भी कोर्ट ने कहा, कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल पुलिस को, कलकत्ता पुलिस को, सरकार को, कि आप उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करें, किसी भी कीमत पे कोई भी सुरक्षा में त्रुटि खामी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी साफ निर्देश दिए कि उनकी राजनीतिक जो रैलियां हैं, कार्यक्रम है, उसको पूरी सुरक्षा दी जाए। खैर, बंगाल में जो कह सकते हैं राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। ममता बनर्जी दिल्ली में जमी हुई थी, उन्होंने कोर्ट में भी जाकर के अपनी पेशी दी। आपने देखी भी तस्वीरें कैसी है, उन्होंने काले कपड़े पहन के गई, काला शॉल ओढ़ के गई, पूरा दलबल के साथ पहुंची है। ऐसा भी पहली बार हुआ था कि कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर कोर्ट पहुंचा हो। सौरभ ने बहुत अच्छे से पूरे मामले को समझाया। आपकी क्या राय है कि बंगाल में किसकी सरकार बन सकती है और किस तरीके से ऊंट करवट ले सकता है? अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहे एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।